जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि जो आपके एग्ज़ाम हैं, ठीक है, चाहे वो वन रक्षक हो या फिर ग्राम विकास अधिकारी के री एग्ज़ाम हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 40,000 वैकेंसी आने वाली उसके लिए हो या फिर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए जो एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए हो या फिर आपके आने वाली वैकेंसी चाहे वो दोस्तों आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल। और आपको बता दें कि आज हमारी 7वीं क्लास है, ठीक है। आपको बता दें इसके पहले हमने कला और साहित्य संस्कृत के बारे में बात किया था। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। और आपको बता दें कि अगर देखिए इसके पहले की आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर सीधा जाइए हमारे चैनल में, वहाँ आपको प्लेलिस्ट पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और साथियों ऐसी प्लेलिस्ट मिलेगी जैसे देखिए, समझिएगा कि हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाने के लिए शुरू कर दिया है क्लासें, और लगभग दोस्तों 18 से 20 क्लासें हमने कर दी हैं। तो आप जाइए UPSSC वीडियो वन रक्षक संपूर्ण हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जो कि आपके UPSSC के एग्जाम किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, खास करके वीडियो के री एग्जाम और फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक के लिए। और दोस्तों अगर आप तैयारी करना थे पुलिस की जो 40,000 वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप दोस्तों ये वाले प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं। इसमें संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। आपके यूपी पुलिस को देखते हुए यूपी पुलिस के कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो UPSI ही क्यों ना हो, पूरे देखें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें आपके लिए इंक्लूड करके लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप जरूर देखिए, एक बार हमारे कहने से दोस्तों जरूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, और उसके बाद ये रही दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल वाली प्लेलिस्ट। यहाँ पर दोस्तों हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों इसके पहले हमने कला और संस्कृति पढ़ ली थी, आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने, ठीक है। अब दोस्तों उसमें भी हम पहला घराना देखने वाले हैं आगरा घराना। क्या दोस्तों, आगरा घराना के बारे में देखेंगे। इसी तरीके से हम हर एक घराने के बारे में देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आपको बता दें कि आगरा घराने को और क्या बोलते हैं, तो कव्वाल बच्चा घराना। क्वेश्चन आएगा कि आगरा घराने का एक अन्य नाम क्या है, तो आप बताएं क्या, कव्वाल बच्चा घराना भी इसको कहा जाता है। और आपको बता दें कि आगरा घराने की उत्पत्ति किससे मानी गई है, तो खुदा बख्श से मानी गई है, ठीक है। इनको याद करेंगे, देखिए ये पॉइंट है कुछ घराने संबंधित, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। अब देखिए आपसे पूछेंगे कि आगरा संगीत घराने के प्रवर्तक कौन है या फिर प्रवर्तन किसने किसने किया, तो दोस्तों दो लोग थे, श्याम रंग और सरस रंग। तो आगरा घराने के प्रवर्तक कौन है या फिर प्रवर्तन किसने किया, तो श्याम रंग एक का नाम है, एक का नाम है सरस रंग, इन दोनों ने मिलके किया है, ठीक है। अब आपको बता दें कि प्रवर्तक ये हो गया दोस्तों। और आपको बता दें अगर पूछे इस घराने यानी आगरा घराने का जन्मदाता कौन है, तो आपको बताना तानसेन के दामाद से जिनका नाम था हाजी सुजान साहब, ये हैं दोस्तों, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे कि इसी घराने से एक सुप्रसिद्ध है उस्ताद फैयाज खान। क्या दोस्तों, उस्ताद फैयाज खान, ये नाम आप याद रखेंगे, आगरा घराने से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस्ताद फैयाज खान ने पूरी देश में दोस्तों इसकी ख्याति को फैलाया। दोस्तों सबसे प्रसिद्ध अगर बात करें आपके आगरा घराने से, तो उस्ताद फैयाज खां जी हैं। आपको बता दें कि उस्ताद फैयाज खां को हम किस नाम से जानते हैं, तो आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसको कहते हैं, तो उस्ताद फैयाज खां जी को, ठीक है। और आपको ही बता दें, ये भी चीज याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस्ताद फैयाज खां आगरा घराने से क्यों, क्योंकि दोस्तों उस्ताद फैयाज खां को एक चीज हमने बताया कि आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता कहते हैं। और दोस्तों इनको दोस्तों आफ्ताब-ए मौसिकी नामक उपाधि दी गई, आफ्ताब-ए मौसिकी, जिसका अर्थ होता है कि संगीत के सूर्य, यानी संगीत के क्षेत्र में दोस्तों ये सूर्य के समान है, बहुत ज्यादा चमकवान, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। पूछेंगे कि आफ्ताब-ए मौसिकी की उपाधि किसको दी गई, तो उस्ताद फैयाज खां को। आधुनिक शास्त्रीय गायन के पितामह कौन है, तो उस्ताद फैयाज खां। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी दोस्तों आगरा घराने से। और इसके प्रमुख लोग कौन कौन से हैं आगरा घराने से, तो दीपाली नाग हो गई, मदुरै रामास्वामी हो गए, जगन्नाथ बुबा हो गए, गुड़ीदास हो गए, गोविंद राव हो गए, स्वामी बल्लभादास हो गए, और पंडित विश्वंभर दीन हो गए, और फैयाज खां, जो कि जिनके बारे हमने बता दिया। चलिए आप दोस्तों किराना घराने के बारे में देखेंगे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ लोग हैं दोस्तों जो कि आप एग्जाम में हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है। तो किराना घराना क्या है दोस्तों, आपको पता है
किराना घराना दोस्तों पहले मुजफ्फरनगर में पड़ता था, अब मुजफ्फरनगर से दोस्तों एक जिला और काट के बनाया गया है शामली। तो अब दोस्तों ये किराना शामली जिले में आ गया। अगर वर्तमान में पूछे तो शामली जिले में पड़ता, ठीक है। अब इसके संस्थापक कौन हुए? तो उस्ताद अब्दुल करीम खां। क्या? उस्ताद अब्दुल करीम खां। और इसके प्रमुख लोग कौन है दोस्तों? गंगूबाई हंगल। याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगूबाई हंगुल पूछेंगे किस घराने से संबंधित हैं? तो किराना घराने से। भीमसेन जोशी दोस्तों आपको पता है यूपी पुलिस से पूछा गया है इनको, ठीक, दोनों पूछे गए दोस्तों। तो याद रखेंगे ये दोनों नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है। गंगूबाई हंगुल और दोस्तों भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो किराना घराने से। उसके अलावा दोस्तों रोशन आरा बेगम या प्रभा अत्रे और मणिक वर्मा जी, ठीक। तो इनमें से आपको दो तो आपको मतलब हर हाल में याद ही रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब आपका आता है बनारस घराना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट घराना है बनारस घराना। आपको बता दें ये गायन और वादन दोनों के लिए प्रसिद्ध था, मतलब गाने के लिए भी और दोस्तों वादन बजाने जाने के लिए भी, दोनों तरीके से यह प्रसिद्ध था। और आपको बता दें कि यहाँ पर दोस्तों बनारसी ठुमरी व ख्याल गायन यहाँ की प्रसिद्धि थी। अगर आपको पूछा जाए कि बनारस घराना दोस्तों मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बनारसी ठुमरी। ठुमरी भी दोस्तों एक कला होती है, ठीक है, और ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अब देखिए एक चीज याद रखेंगे, तो ठुमरी गायक है ना, ठुमरी गायकों में से दोस्तों कौन कौन प्रसिद्ध है? तो रसूलन बाई, मोती, देखिए बड़ी मोती बाई और सिद्धेश्वरी देवी और दोस्तों गिरिजा देवी। ये याद रखें, गिरिजा देवी का संबंध किससे? बनारस घराने से। आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों कौन सा? कि गिरजा घराने। देखिए गिरिजा देवी किस घराने संबंधित हैं? तो आप बताएं किस घराने से मेरे दोस्तों? तो गिरिजा देवी बनारस घराने से, जिन्हें दोस्तों ठुमरी की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठुमरी की रानी। क्वेश्चन आएगा कि ठुमरी की रानी किसको कहते हैं? तो गिरिजा देवी को। गिरिजा देवी किस घराने संबंधित हैं? बनारस घराने से, ठीक है। चलिए इसके अलावा ख्याल गायन में दोस्तों बड़े पंडित हो गए, है ना, पंडित बड़े रामदास हो गए और पंडित छोटे रामदास हो गए, और पंडित महादेव प्रसाद मिश्र और पंडित राजन साजन मिश्र, ठीक है। तो ये ख्याल गायक के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ से दोस्तों? बनारस से। और उसके अलावा शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। पंडित राम सहाय मिश्र दोस्तों। क्वेश्चन आएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस से संबंधित हैं? तो शहनाई वादन से। किससे? शहनाई वादन से। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें पंडित राम सहाय मिश्र ने बनारसी बाज का भी शोध किया था, ठीक है। बनारसी बाज की शुरुआत किसने की? तो याद रखेंगे पंडित राम सहाय मिश्र, ठीक है। चलिए अब तबला वादक की बात करते हैं, तो पंडित कंठे महाराज हो गए, पंडित अनोखे लाल हो गए और राम सहाय हो गए, जानकी सहाय, किशन महाराज, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद, वाचा मिश्रा, समता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज। दोस्तों उन्हीं का नाम है समता प्रसाद, उन्हें गुदई महाराज के नाम से जानते हैं, और राम जी मिश्र। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ठीक है। अगले हैं पखावज के लिए दोस्तों, तो कोदऊ सिंह हो गए, है ना, और पंडित सखाराम और अयोध्या प्रसाद जी। देखिए ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे पखावज वादक से, ठीक है। चलिए अगला है सारंगी वादक से, तो सारंगी वादक में दोस्तों पंडित राम बख्श हो गए, गणेश जी हो गए, हनुमान मिश्र हो गए, गोपाल मिश्र हो गए, वंशी महाराज हो गए, शंभू नाथ हो गए दोस्तों, बिरई जी, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आपका दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट संतूर वादक। बहुत बार पूछा गया कि शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है दोस्तों? संतूर वादक से। क्या? शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है दोस्तों? तो संतूर वादन से दोस्तों, ठीक है। चलिए अब ये देखिए इस चीज को याद रखेंगे कि दोस्तों तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किसने किया था? पंडित राम सहाय ने किया था। और आपको बता दें कि 2020 का पद्म विभूषण पाने वाले छन्नू लाल भी दोस्तों कहाँ संबंधित थे? बनारस घराने से। आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि देखिए जो चीज़ें किसी को मिल जाती है ना तो वो प्रसिद्ध हो जाता है। आपसे पूछेंगे छन्नू लाल दोस्तों किस घराने संबंधित है? जिन्हें दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया था कहाँ से? आपके बनारस घराने से, ठीक है। चलिए उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, देखिए छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधर देवी के मोती केसर और दोस्तों ये सभी किससे संबंधित है? तो ठुमरी टप्पा गायिकाएं हैं। क्या? ठुमरी टप्पा गायिकाएं हैं। और आपको बता दें कि ठुमरी का पृथ्वी अंग दोस्तों शैली जो है वो बनारस घराने से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए देखिए ये छन्नू लाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर ले दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं आपके यहाँ बनारस घराने से, आपको सबसे पहले दोस्तों गिरिजा देवी को याद रखना है, ठीक है, ठुमरी गायिका हैं। उसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को तो भूलना ही नहीं है दोस्तों, शहनाई के जादूगर हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको दोस्तों ज़्यादा
ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। देखिए कुदऊ सिंह हो गए, पखावत से अयोध्या प्रसाद सिंह जी हो गए, इनको याद रख लेना है दोस्तों, और शिव कुमार वर्मा जी को, तो इनको तो आपको भूलना नहीं है। उसके अलावा दोस्तों छन्नू लाल जी, ठीक है, छन्नू लाल जी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो ये भी दोस्तों आपका हो गया, ठीक है। अब देखते हैं चौथा दोस्तों लखनऊ घराना, ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों लखनऊ घराने का जो है सूत्रपात किसने किया, तो मोदू खां और बक्सूर खां ने तबले के लिए दोस्तों लखनऊ घराने का सूत्रपात किया था। और आपको बता दें कि मोदू खां के शिष्य कौन थे, पंडित राम सहाय जी, इन्होंने बनारस बाज घराने का प्रवर्तक किया था दोस्तों। जो मोदू खां थे ये लखनऊ घराने थे, इनके एक शिष्य हुए राम सहाय, उन्होंने दोस्तों बनारस बाज घराने की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये चीज़ याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कथक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे। पूछेगा कथक के लिए सबसे प्रसिद्ध घराना कौन सा था, तो लखनऊ घराना। याद रखेंगे यह घराना प्रसिद्ध नृत्य शैली कथक तथा गायकी से संबंधित था। और आपको बता दें इस घराने के दोस्तों दरबारी कौन थे, तो आपको बता दें वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, जो अंतिम नवाब थे, अंतिम नवाब लखनऊ के दोस्तों नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका उदय हुआ। किसका दोस्तों, लखनऊ घराने का। और आपको बता दें कि संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल दोस्तों वाजिद अली शाह के काल को ही कहा था, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि वाजिद अली शाह ने दोस्तों संगीत काल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। और आपको बता दें वाजिद अली शाह के काल में ठुमरी दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध किया, ठुमरी। और वाजिद अली शाह के दरबारी जो थे दोस्तों बिंदादीन, ये दोस्तों कथक के बहुत बड़े गाता थे, ठीक है, कथक नृत्य बहुत अच्छा करते थे बिंदादीन। क्वेश्चन याद रखेंगे, बिंदादीन किससे संबंधित हैं, तो कथक से। और कुदऊ सिंह थे दोस्तों जो कि पखावज बहुत अच्छा बजाते थे, पखावज से संबंधित थे, ठीक। तो वाजिद अली शाह के दरबारी कौन थे, बिंदादीन कथक के लिए जाने जाते हैं, और कुदऊ सिंह पखावज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोनों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों कि वाजिद अली शाह दोस्तों ठुमरी की बंदिशें लिखते थे दोस्तों किस नाम से, अख्तर पिया के नाम से। याद रखेंगे कि पूछेगा अख्तर पिया के नाम से बंदिशें कौन तैयार करता था, तो वाजिद अली शाह, ठीक है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें किस नाम से, उपनाम से दोस्तों तैयार करते थे, अख्तर पिया के नाम से। और दोस्तों बिंदादीन जो थे उन्होंने दोस्तों सनद पिया के नाम से ठुमरी की बंदिशें लिखते। देखिए वाजिद अली शाह किस नाम से, अख्तर पिया के नाम से, और बिंदादीन किस नाम से, सनद पिया के नाम से, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, सनद पिया और अख्तर पिया, अख्तर दोस्तों वाजिद अली शाह और सनद बिंदादीन, ठीक है। और आपको बता दें कथक नृत्य में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने किया है या फिर समावेशन किसने किया, तो बिंदादीन द्वारा किया। कथक नृत्य में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने करवा दिया, समावेशन किसने करवा दिया, तो बिंदादीन द्वारा, ठीक है। इसके दोस्तों जो मुख्य लोग हैं दोस्तों आपको बता दें सूरज खां, चांद खां, छज्जू खां, दुल्ले खां, नवाब कासिम, गुलाम हुसैन आदि दोस्तों ख्याल गायक थे दोस्तों। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इनको आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जाता है उसको हम खुद ही बता देते हैं, उनको जरूर याद रखना आप, ठीक है। चलिए अगले हैं चंद्राबाई, जसोबाई और सुखबाई और धन्नोबाई, रहीमन बाई दोस्तों, ये ख्याल गायिकाएं हैं, ये भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके अलावा देखिए कुदऊ सिंह, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और पंडित सखाराम और अयोध्या सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद दोस्तों, ठीक है, ये पखावज से संबंधित हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक नाम याद रखना पड़ेगा, रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन और इलियास खां दोस्तों। इलियास खां ये आपके सितार वादक है, ये आपके पूछे आते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मोदू खां है ना, बक्सूर खां, मुन्ने खां खलीफा, वाजिद हुसैन और हीरेंद्र गांगुली ये तबला वादक थे। और दोस्तों गज़ल की जो आपको बता दें, गज़ल की है ना बेगम अख्तर लखनऊ घराने से संबंधित दोस्तों, बेगम अख्तर किससे संबंधित है, गज़ल से ना, तो ये दोस्तों कहाँ से, ये भी लखनऊ घराने से ही संबंधित थी। आपको बता दें कि लखनऊ ख्याल गायकी के पिता किसको बोलते हैं, तो खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी के पिता कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो प्रसिद्ध हैं दोस्तों उनके बारे में बात करेंगे। बिरजू महाराज आपको बता दें मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिरजू महाराज दोस्तों कथक के है ना, कथक से संबंधित है। और दोस्तों आपको बता दें लखनऊ घराने से बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज, जयकिशन महाराज, जिसमें से बिरजू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको बता दें पंडित सखाराम व अयोध्या प्रसाद किससे संबंधित हैं, तो पखावत से है ना। और सखावत हुसैन और सादिक अली खां दोस्तों सरों संबंधित, ध्रुव तारा जोशी दोस्तों किससे संबंधित, सितार दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट ध्रुव तारा, ठीक है। और GN गोस्वामी वायलिन से, ठीक है। चलिए
और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दें। देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि अयोध्या के खुशी महाराज थे दोस्तों, इन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। दोस्तों शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किसने किया? खुशी महाराज ने। ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला है कि जौनपुर के सुल्तान सर्की ने कव्वाली के धुन पे बड़ा ख्याल का विकास किया। दोस्तों आपको पता है कि कव्वाली के धुन पे बड़े ख्याल का विकास किसने किया? उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया किसने किया था? तो हुसैन सर्की ने, ठीक है। चलिए अब अगला है केसर भाई जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा छप्पन छुरी के नाम से किसको जानते हैं? तो जानकी बाई को, ठीक है। कृष्णा देवी है ना, मुनीर खातून आदि ये कहाँ की दोस्तों? ये प्रयागराज की प्रसिद्ध गायिकाएं थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि भिंडी बाजार घराना से दोस्तों संबंधित लता मंगेशकर जी हैं, ठीक है, जिनकी दोस्तों आप समझ सकते हैं लता मंगेशकर को जानते ही होंगे, ठीक है, इनसे कोई अनजान नहीं है, ठीक है। छज्जू खां हो गए, नज़ीर खां, खादिम हुसैन खां दोस्तों। और इटावा घराना जिसको दोस्तों गौरीपुर घराना कहते हैं, ये घराना दोस्तों सितार वादक के लिए प्रसिद्ध था। जिसके प्रमुख दोस्तों लोग कौन कौन से हैं तो आपको बता दें, एक हो गए सुरजन खां, विलायत खां दोस्तों, ये पूछा था, इंपॉर्टेंट है, और ध्रुव तारा जोशी। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना कहाँ से हैं? इटावा घराने यानी गौरीपुर से। दोस्तों दो नाम आपको याद ही रखने हैं कि ध्रुव तारा जोशी कहाँ संबंधित है, विलायत खां कहाँ संबंधित है? दोस्तों गौरीपुर घराने से, ठीक है। अगला है रामपुर घराना। दोस्तों रामपुर घराने का संस्थापक कौन है? नेमत खां सगा रंग है दोस्तों। और इसने दोस्तों अमीर खुसरो द्वारा चलाई गई ख्याल गायकी को बुलंदियों तक पहुंचाया। दोस्तों अमीर खुसरो जो थे उनकी ख्याल गायकी को दोस्तों नेमत खां ने बुलंदियों तक पहुंचाया था दोस्तों। और रामपुर घराने से दोस्तों तो याद रखेंगे रामपुर घराने से वजीर खां, नजीर खां, इनायत हुसैन खां भी संबंधित हैं। और देखिए एक चीज़ याद रखेंगे, ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहते हैं। और सहारनपुर घराने के संस्थापक कौन है? सूफी संत खलीफा मोहम्मद रजा। वही बात कर ले दोस्तों अलीगढ़ के निकट एक अतरौली घराना है जिसके संस्थापक कौन है? काले खां, चांद खां। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 11वें नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक पंडित रविशंकर, क्या? पंडित रविशंकर रामपुर घराने से संबंधित हैं, जो कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। इन्हें दोस्तों जिन्हें किसको? पंडित रविशंकर को, जिन्हें भारत रत्न दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा दोस्तों 1968 में ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय बने। यानी पहला ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया? किस भारतीय को दिया गया? तो पंडित रविशंकर जी को, ठीक है। चलिए अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और कुछ प्रमुख लोग देख लेंगे दोस्तों, ठीक है, किशोरी आमोनकर, ठीक, रत्नाकर पाई, और दोस्तों आपको बता दें पद्मावती, शालिग्राम, केसरबाई केरकर और मल्लिका और दोस्तों मंसूर, ठीक। तो ये नाम वैसे हटा दीजिए, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इनको हटा दीजिए, इसको आप मत लिखिएगा, ठीक है। दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखना है कि हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? बांसुरी वादक हैं। 2-3 चीज़ें आपको बता दें दोबारा से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित? शहनाई से, ठीक है। और दोस्तों ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले किसको मिला? किस भारतीय को ग्रैमी अवार्ड मिला सबसे पहले? तो पंडित रविशंकर जी को। किससे संबंधित है? सितार से, ठीक। ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको बता दें। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं, दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस में पूछा गया कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सर्की ने निम्नलिखित में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? उत्तर प्रदेश पुलिस का है दोस्तों ठुमरी, कव्वाली, गजल या फिर दादरा। दोस्तों आपको पता है कव्वाली के धुन पर, किसके? कव्वाली के धुन पर बड़े ख्याल का विकास किया, ठीक है। चलिए अगला है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से थे? दोस्तों तो प्रसिद्ध सितार वादक दोस्तों इनायत खान किस घराने से हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। तो किस घराने से थे दोस्तों? एटा, इटावा, औरैया या फिरोजाबाद। दोस्तों आपको बता दें ये भी आपके यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। तो किस घराने से थे? इटावा घराने से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? दोस्तों ये मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन 2019 का। अल्लाह रखा का, शिव कुमार वर्मा का, या पंडित किशन महाराज का, या फिर मोदू खां का? दोस्तों याद रखेंगे पंडित किशन महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस के कबीर चौरा में हुआ था। चलिए अगला है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? दोस्तों आपको पता होगा कि अयोध्या के खुशी महाराज ने। ये भी आपको क्वेश्चन 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया।
अगला है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से दोस्तों, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपी पीसीएस में। तो किस घराने से दोस्तों, तो आपको पता होगा किससे, बनारस घराने से, इन्हें ठुमरी की रानी कहते हैं ना। चलिए अगला है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है मेरे दोस्तों। तो देखिए ये आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 के एग्जाम में पूछा गया। तो किस घराने से भीमसेन जोशी हमने पढ़ाया है, बनारस, किराना, लखनऊ या फिर रामपुर। तो देखिए एक क्वेश्चन तो आपसे पूछना हमारा बनता है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे और ये भी बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेले देखने वाले हैं, उत्सव देखने वाले हैं और महोत्सव देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप अगली वीडियो होगी दोस्तों, और आपको बताना है इसका आंसर। और आपको बता दें अगर आप दोस्तों हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के लिए दोस्तों हमारी ये ई बुक है, ठीक है, मात्र 50 रुपये में दोस्तों आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। इसमें सब कुछ होगा जो हम पढ़ा रहे हैं उधर दोस्तों, हिंदी का भी कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों ये वर्णमाला, विकारी शब्द जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, अभिकारी में आ जाएगा, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, रसछंद, अलंकार, सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। अगर इसे आप परचेज करना है तो दोस्तों ये हमारा नंबर है 79054, इसी नंबर पर दोस्तों गूगल पे करके, फ़ोन पे करके, पेटीएम करके, इसी नंबर पे व्हाट्सअप आप करके ये चीज़ें सब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।